नमस्ते डियर सेंसिटिव फ्रेंड्स। कैंसर एसेंडेंट कर्क लग्न के लिए नवंबर 2024 कैसा रहेगा? देखिए, ओवरऑल इस महीने में ऐसे तो 9 अक्टूबर से 3 फरवरी में आपके कर्म क्षेत्र पर आपकी मोहर लग जाएगी, ये बात कंफर्म। 9 अक्टूबर से 3 फरवरी बहुत अच्छी सक्सेस आपके हाथ में आने वाली काम धंधे के मामले में, और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन जो इट इज, मैंने हेडिंग लिखा इस महीने का, इट इज नॉट गुड टू बी टू गुड। किसी की भी मदद करने जाओगे तो आपकी पर्सनल चीजें खतरे में नहीं आनी चाहिए। यू गॉट लॉर्ड ऑफ द 11th इज इन 6, मतलब या तो आप किसी दोस्त को मदद करने जाओगे, ये दोस्त आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है क्योंकि शुक्र है, गुरु शुक्र का परिवर्तन योग है। ये गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग 7 नवंबर से 1 दिसंबर तक है। ये राजयोग आपके लिए राजयोग नहीं हो रहा है, आपके लिए लॉर्ड ऑफ द 11th इज इन 6 एंड 6 लॉर्ड इज इन 11। तो ये हो सकता है आपका भाई हो सकता है कोई लड़की हो जो आपकी फ्रेंड है, उसको मदद कर रहे हैं, या आपका चाचा हो, या कोई दोस्त हो। दोस्त में कोई फीमेल भी हो सकती है, मैंने क्लियर किया कि आपको उसको मदद करने जाने में आपके हाथ ना जल जाए, ये केयरफुल रहे। मतलब जो देखिए आपके पास बहुत है उसमें से थोड़ा दे दिया, बात खत्म है। बट लिमिट, इट इज नॉट गुड टू बी टू गुड, ये ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे नहीं बनिएगा, और अपने आप लोग ज्यादा सोचते हैं, सोच के काम करते हैं, ज्यादा भावनाओं पर काम करते हैं, यानी कि बहुत सारे जो डिसीजन है आपके लाइफ के वो दिमाग से नहीं, आप दिल से लेते हैं। ये इसकी वजह से ही आपकी कंट्रोवर्सी लाइफ में बनी रहती। सो केयरफुल रहिएगा। आपने जो भी डिसीजन लेते हैं वो बेवकूफी भरा डिसीजन है तो उसकी लिमिट होनी चाहिए कि आप सीधे उठ के उस तराजू में बैठ जाए बलि की तरह, ये नहीं करिएगा। आप ध्यान रखिएगा कि आप क्या दे रहे हैं। A big success at workplace, I said, at a business point, आपका कर्म क्षेत्र पर पर्टिकुलरली लग्नेश और कर्मेश का परिवर्तन होगा 14 और 15 तारीख को। ये राजयोग है, लग्नेश और कर्मेश का परिवर्तन राजयोग है, और ये लग्नेश और पंचमेश का परिवर्तन राजयोग है। मतलब आपको 2-4 बेनिफिट इस महीने में बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। और बिग मनी फ्लो आपका कुछ हो सकता है। देखिए नवंबर महीने में, पर्टिकुलरली 26 अक्टूबर के बाद 27 नवंबर तक एक मनी फ्लो भी दिखाई दे रहा है, और फैमिली गेट टुगेदरनेस भी दिखाई दे रहा है। मतलब आपका पूरा परिवार कोई वजह से अच्छा चीज है वो एकत्रित होगा। आपका अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि मंगल नीच राशि का हुआ है, मंगल भाई को डिनोमेट करता है और एनर्जी को डिनोमेट करता है। भाई के साथ के रिलेशंस को थोड़े केयरफुल रहें आप, क्योंकि अभी मंगल नीच राशि का हुआ है। गाय को गुड़ खिलाने का मैंने सजेशन दिया है। और चतुर्थ स्थान में सूर्य नीच राशि का है, सूर्य को जल देकर ही ऑफिस जाना है, ये भी बात ध्यान रखें आप। जो 9 सितंबर से आप अपने आप को थोड़ा रिवाइज करें। 9 सितंबर से, मैंने लास्ट महीने में भी शायद बोला होगा आपको, 9 नवंबर तक आपके मन के अंदर कुछ ना कुछ अशांति फैलने वाला है, मैंने बताया होगा। विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। इस महीने में फर्स्ट डे भी अमावस है और लास्ट डे भी अमावस है। 1 तारीख को भी और 30 तारीख को अमावस है। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। विष्णु सहस्त्रनाम करने के लिए वक्त नहीं है तो ओम विष्णवे नमः का जाप करेंगे तो भी चलेगा। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः का जितने जाप हो सकते हैं वो करिएगा, इट इज गुड। राहु का नेगेटिविटी कम होगा। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले आपको थोड़ा अप्रोक्स आइडिया देता हूं। ये 30 दिन का महीना है, इसमें से ये तारीख कैलेंडर पे मार्क करो, ये 3, 2, 5, 2, 7 दिन है। मतलब बाकी के 23 डेज आपका कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको नहीं हो सकता। यू आर ओवर सेंसिटिव पीपल। मैं कैंसरियन को हमेशा बोलता हूं, ज्यादा सोचो मत, क्योंकि आप परेशान हो जाते हैं सोचने से। हम आप जैसे लोगों को बाद में वो ध्यान शिविर में जाने के लिए बोलते हैं, विपश्यना ध्यान शिविर केंद्र में जाने के लिए बोलते हैं, या फिर ये ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पर भी ध्यान सिखाते हैं। तो ऐसे सेंटर्स पे हम प्रपोज सजेस्ट करते हैं कैंसरियन को। इसका वजह एक ही है कि आपके भावनाओं पर आपका कंट्रोल नहीं होता। सो ये डेट को पहले मार्क करिएगा, और इसको डेट वाइज जो प्रिडिक्शन करता हूं तो थोड़ा और डिटेल में जाता हूं। पहले डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, ये पहले ये 7 दिन आप मार्क कर दीजिएगा कैलेंडर पर। अब देखिए डेट वाइज में शुरू करता हूं 1 नवंबर से। 1 नवंबर यू विल बी हैप्पी एट हैंड होम, घर पे बड़े आनंद में है, बड़े मौज में है आप। 1 तारीख, अब 2 तारीख भी you will find yourself, 1 and 2 you will find yourself happy at home। घर के अंदर, मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव भी करेंगे आप। सूर्य नीच राशि का है, फिर भी बोल रहा हूं, सूर्य को जल देकर ही ऑफिस जाना है।
नीच राशि का सूर्य, अमावस्या, चंद्र उसके ऊपर से जा रहा है, फिर भी लग्नेश अपना रोल करेगा। ममा के साथ का सेंसिटिवनेस आप अनुभव कर पाएंगे, ममा के साथ का कुछ दुख भी बांटेंगे आप उनके साथ, अपने ममा के साथ का। मतलब 1 और 2 तारीख अच्छा है। अब 3 तारीख और 4 तारीख है, ये आपके बच्चे के लिए, उसके संतान से, मतलब ये आप बहुत लविंग हुए होंगे, घर का शांति मिला और ये कुछ क्रिएटिविटी होगा। 1 और 2 तारीख यू फाइंड अ पीस एट होम एंड नाउ यू गेट सम गुड क्रिएशन। 3rd and 4th ये कुछ अच्छा सर्जन करके रख देंगे आप, हो सकता है। और ये बड़े लविंग हुए होंगे, कुछ किसी के साथ प्यार होगा तो आप पॉजिटिव रहेंगे 3 और 4 तारीख को, क्योंकि लग्नेश और पंचमेश का परिवर्तन राजी हुए। ये वो दिन है जब आपके बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट आप देखेंगे, उनकी तरक्की देखने का टाइम है। 3rd and 4th नवंबर इट विल बी द गुड डे। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों के लिए छुट्टी होगा 3 और 4 को, छुट्टी है 3 और 4 को शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए, बट 4 तारीख है ओपन। 4 तारीख को कुछ सीखने को मिलेगा, यू विल लर्न सम मार्केट ट्रेंड, कुछ मार्केट का ट्रेंड आप समझेंगे 4 तारीख को। दैट विल बी द बेस्ट टू अंडरस्टैंड ट्रेंड। अब 5 तारीख को और 6 तारीख को आपको झगड़े से केयरफुल रहना है, हेल्थ से केयरफुल रहना है, और आपकी भलाई, मैंने बोला ऐसा, दूसरे का जो मुसीबत है ये अपने सर पे नहीं ले लीजिएगा, उसका अनुभव 5 और 6 तारीख को होगा आपको। 5 और 6 तारीख को हेल्थ का इश्यू या झगड़े का इश्यू, भावनाओं में आकर कहीं ना कहीं कुछ झगड़े का इश्यू भी करेंगे 5 और 6 तारीख को आप। अब 7 तारीख को 6 बजे तक थोड़े केयरफुल रहने की जरूरत है आपको। 5, 6 और 7, 6 बजे तक, 6 PM तक, दिस इज अप टू 6 PM 7 तारीख को। अब 6 बजे से बाद में 7 तारीख का आपकी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है, मतलब 7 तारीख की नाइट आपके लिए अच्छी, 8 तारीख भी अच्छा है और 9 तारीख भी अच्छा है। 7, 8 और 9 तारीख आपके लिए बेस्ट है। ये आप टेम्पररी टाइमिंग में जो काम धंधे में बोल रहा हूं वहां भी छा जाएंगे। मैरिज लाइफ में भी आपका जो स्पाउस है, पर्टिकुलरली आपका स्पाउस है, उसके साथ का अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। जनरली बहुत मैच्योर स्पाउस है, फिजिकल अपीयरेंस के लिए केयरफुल नहीं है। आप देखें आपका स्पाउस ज्यादा पार्लर में जाना बिलीव नहीं करता, ज्यादातर आप देखें, इसको ऑब्जर्व करें, वो अपने अपीयरेंस के लिए भी केयरफुल नहीं है। कभी धक्के मार के उसको वो भी करना है तो वो भी कराएं आप। पर्टिकुलरली ये वो दिन है ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी मैरिज लाइफ का। 8 और 9 तारीख बेस्ट है। अब 10 और 11 तारीख, और उसमें भी 11 तारीख को पर्टिकुलरली 11 से 4 और 10:30 से 4 सुबह, ये ठीक से याद रखिएगा, ये तनाव का टाइम है। अब 11 से 4 मैंने लिखा है, 10 तारीख भी तो आपको तनाव ही दिया है मैंने, 10 और 11 और पर 11 तारीख ज्यादा, उससे ज्यादा तनाव वाला है। मतलब 10 तारीख तो आपका ऐसा बड़ा इश्यू आपके सामने नहीं आएगा, बट 11 को आपको दिखाई देगा, तनाव तो रहेगा, तनाव होना शुरू हो जाएगा। और वो 11 तारीख को आपको 11 से 4 बजे तक, सुबह 11 से 4 और रात को 10:30 से सुबह 4 तक, ये आपको नेगेटिव तनाव में फंसाएगा। यानी कि कोई ना कोई तनाव, ये रात को नींद हराम हो जाएगा, ये भी हो सकता है। सो केयरफुल रहिएगा ज्यादा। मैंने बोला ऐसा, अगर ऐसा होता है तो माइंड को कॉन्सेंट्रेट करिएगा, 2 आंखों के बीच में विचारों को, आंख बंद कर दीजिए या खुला रखिए। तनाव में से मुक्त होने का यही उपाय है आप लोग के पास, कि आपको ध्यान करना पड़ता है, यानी कि कहीं बैठ जाओ, डूइंग नथिंग, जाजेन, ये जैन शब्द जो आया है जाजेन, सिर्फ बैठना है, ये जापानीज वर्ड है जाजेन, सिर्फ बैठना और शांत बैठ जाना, कुछ नहीं करना, न डूइंग नथिंग। ये करिएगा 10 और 11 तारीख को तनाव में से बाहर निकलने के लिए। आगे चलते हैं। 12 तारीख से लेके आपका कैरियर 17 तारीख तक ग्रोथ दिखेगा आपको। 12 और 13 तारीख को आपका माइंड अब आध्यात्मिक भी हुआ होगा। अब बहुत दुख या टेंशन देखेंगे 10-11 को, तनाव देखेंगे, उसमें से बहुत हैप्पीनेस में से भी आदमी आध्यात्म में जाता है और बहुत तनाव से भी आध्यात्म में जाता है। तो ये आप आध्यात्म के द्वार पे आप खड़े हो जाएंगे 12 और 13 तारीख को। इट विल बी ए रिलीजियस डे। आपका माइंड कोई ना कोई आध्यात्मिक गुरुओं को सुनना शुरू कर देगा, आप वीडियो शुरू करेंगे देखना ऐसे। 12 और 13 तारीख जो स्टूडेंट है उनके लिए भी अच्छा है, कुछ लर्न करने के लिए स्टूडेंट के लिए। देखिए 3 और 4 भी अच्छा था, 12-13 भी अच्छा है। अब 14 और 15 तारीख है नेक्स्ट। ये जिनको काम धंधा नहीं है उनके लिए सबसे बेस्ट तारीख है। मतलब किसी से अगर आपका बिजनेस है और आप किसी को, बड़े आदमी को मिलने जाना चाहते हैं
तो ये 14 और 15 तारीख 100% आपको कामयाबी देगा। चंद्र मंगल का परिवर्तन राजयोग हुआ है, आप मार्क करें इस दिन को। मंगल लग्न में है, गुस्सा नहीं हो, ये बात ध्यान रखें। आपके फोरहेड पर केसर या चंदन का तिलक भी करें, केसर या चंदन का तिलक करके ही जाइएगा, अगर हो सके तो केसर या चंदन का तिलक करिएगा। कंटिन्यूस जब तक ये मंगल 20 अक्टूबर से 20 जनवरी तक कोई प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने हो तो 10 बार सोच के करिएगा। अपनी प्रॉपर्टी उठाकर किसी को रेंट पर दे रहे हैं, आपका रेंट वाला कोई झगड़ा है, कोर्ट कचहरी का लिटिगेशन है, तो वो भी केयरफुल रहना है आपको। बट अभी तो तारीख आपकी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो तो बढ़िया तारीख है, 14 और 15 आपको बिजनेस के लिए बेस्ट है, काम धंधे के लिए बेस्ट है, सम्मान प्राप्ति होगा 14 और 15। अब 16-17 है, ये आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। 16-17 इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में रिवाइज करने का टाइम। 16 एंड 17 आपके हाथ में पैसा भी आएगा, ये टाइम है 16 और 17 दोस्तों के साथ एंजॉय करने का। आपके फ्रेंड के साथ आप आनंद करते होंगे 16 और 17 तारीख। मतलब ये दिन 16 और 17 को आपके हाथ में बहुत पैसा है, ये पैसा उठाकर कहीं और गलत जगह पे झोंक नहीं दीजिएगा, किसी की मुसीबत अपने सर पे नहीं लीजिएगा। ये 16 और 17 को वापस बताता हूं, कोई दोस्त अपना दुखड़ा रोने आ जाएगा, ये भी संभावना है आपके पास 16 और 17 को। और आप फिर इसकी तरह विष्णु की तरह वरदान दे देंगे तो ये बात खत्म हो जाएगा आपके लिए कि मांगो क्या चाहिए, और बलि सर पैर उठाकर विष्णु उसके सर पे रख देंगे और फिर वापस वरदान मांगेंगे। ऐसा ये कहानी ना हो, ये ध्यान रखें। 16 और 17 तारीख इट्स ए गुड डे, आपके हाथ में है आगे चलना कैसे। अब 18 और 19 तारीख है, आपको कोई भी अनलेस एंड अनटिल कोई कोर्ट कचहरी का लिटिगेशन हो जिसमें कंट्रोल आपका ना हो, और कोई गन रख दे सर पे कि भाई आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, तो ही डिसीजन लीजिएगा, नहीं तो 18 और 19 को आपको आपके डिसीजन पेंडिंग रखने हैं। कीप योर डिसीजन पेंडिंग, ऐसे ही जैसे चलता है ऐसा चलने दो 18 और 19 को। ये एक्सपेंसिव है, थोड़ा मानसिक तनाव भी आएगा, आपको चिंता भी आएगी कोई ना कोई वजह से, अचानक हो सकता है बहुत गुस्सा आए और आप टेम्पर गवा दो, ये भी 18-19 को हो सकता है। सो फोरहेड पे तिलक करिएगा, हो सके तो गौशाला है तो गाय को गुड़ खिला के ही जाइएगा, और ओवर थिंकिंग नहीं करिएगा। यू आर हियर, एक कार्ड है आप खेलने के, ऊपर वाला के हाथ में है वो किस तरह से आपको कब चलाना है। सो आपके हाथ में वो कार्ड है ऐसा आप बिलीव करते हो, बट वो नेचर आपको दिखाएगा उसकी ताकत 18 और 19 को। यू विल बी, इफ यू आर सरेंडर टू द गॉड। 18 और 19 तारीख को बहुत सारी चीजें आपके सोच से नहीं चलती, उसके डिसीजन से चलती है। 18 और 19 को आपको वो अनुभव होगा। 20 और 21 तारीख को, 20, 21 और 22 तारीख को शाम को 5 बजे तक आप अपने आप को रिवाइज करने में लग जाएंगे कि ये सब पता था लेकिन मैंने वरदान दे दिया, मेरी गलती हो गई। अपने आप को रिवाइज करेंगे, कुछ गलती हो सकता है, क्लरिकल जॉब करते होंगे, कोई साइनिंग डॉक्यूमेंट होगा, तो 18-19 को जो गलती हुआ है उसको आप सेटल करने की कोशिश करेंगे। 20, 21 और 22 को शाम को 5 बजे तक आपका दिया हुआ वरदान, गलत तो गलत, अब जबान दे दिया तो आप चलेंगे, वो भी हो सकता है। 20, 21 को, अब 22 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद जो मैं मनी फ्लो बोल रहा हूं, एक बहुत बड़ा मनी फ्लो मुझे दिखाई दे रहा है आपका। अब बिग मनी फ्लो, या तो आपका फैमिली गेट टुगेदर होगा, और ये दिन आपके लिए 23 और 24 तारीख, तो 22 को 5 बजे के बाद का है, तो 23 और 24 तारीख आपके लिए फाइनेंशियली बेस्ट डे साबित होगा। इट विल बी द बेस्ट। फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीनों एंजॉय करने का टाइम है आपके लिए। 23 और 24 फाइनेंशियली ये बेस्ट है, और ये मैंने आपको बोला था दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है 16 और 17 का। लेकिन इसमें मैंने बोला कि आप किसी को वरदान नहीं दे दीजिएगा, किसी दोस्त की मुसीबत अपने गले नहीं ले लीजिएगा। 16-17 को ये ध्यान रखिएगा, और 23-24 आपके हाथ में एक अच्छा खासा पैसा होगा, फाइनेंशियली द बेस्ट दिन है। 23-24 अब 25-26 और 27 को 6 बजे तक आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ का आपका जीवन कहीं ना कहीं कनेक्ट होता रहेगा, भाई बहन पड़ोसियों के साथ। ये आपके लिए 25 तारीख से 27 तारीख 6 बजे तक हो सकता है आपके काम धंधे में कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी होगा इस समय में। 25, 26, 27 में कोई ट्रैवलिंग में आप जाएंगे, और ये भी काम आपका चैलेंज आएगा आपके काम में 25, 26, 27 को, बट आप वो बड़ा शांति से वो पार कर पाएंगे। और 28, 29 तारीख को वो जो काम का, जो आपका चैलेंज का काम था वो सक्सेस हुआ, और ये 28, 29 यू विल फील हैप्पीनेस एट होम। घर में
आपके मन के अंदर एक अजब शांति का आप अनुभव करेंगे 28-29 को। अब 30 तारीख है, अगेन दिस इज द डे अगेन फॉर योर चाइल्ड। आपके बच्चों के लिए ये दिन आया है 30 तारीख का, मतलब क्लोजर ऑफ द मंथ। जिसको प्यार करते हैं उसके लिए, शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को कुछ ना कुछ नई आइडिया भी सीखने को मिलेगी 30 तारीख को। और बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट है या बच्चों से आपकी डिस्टेंस जो है आपका, दे आर वेल अवेयर। आपके वाइफ है, आपका हस्बैंड है, आप कैंसरियन है, वो जानते हैं आप ओवर सेंसिटिव है, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा दिल से मामला डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये वो दिन है जब अपने को, आप जिसको प्यार करते हैं 30 तारीख को, उसके साथ कुछ हद तक डिस्टेंस कम कर पाएंगे। अब देखें इसका समरी को देखें एक नजर। जॉबलेस लोगों के लिए 14 और 15 बेस्ट है। 12 से 17 आपका कैरियर ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, मतलब अगर आपका बिजनेस है तो भी ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। 14 और 15 और 12 से 17 तक आपका 5 दिन का जो टाइम है, यानी कि कहीं आपको कहीं ट्रैवलिंग जाना हो काम पर और कुछ करना हो, तो 12 से 17 आपके काम धंधे के लिए बढ़िया टाइम इस महीने का। बिजनेस के लिए यस, टिल 3 फरवरी आपके दामन में कोई ना कोई बिजनेस का कोई बहुत बड़ा चांस आपको मिलना चाहिए। अगर आप फॉरेन के लिए कोशिश कर रहे हैं तो भी ये हो सकता है, क्योंकि अभी आपके कर्म क्षेत्र पर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा फर्क मुझे दिखाई दे रहा है। हेल्थ के लिए 5, 6, 7 नवंबर यू हैव टू बी केयरफुल। आई सेड 5, 6 एंड 7, 7 तारीख को शाम को 6 बजे तक का टाइम। स्टूडेंट के लिए 3, 4 नवंबर, 12, 13, 30 नवंबर अच्छा है। देखिए स्टूडेंट के लिए जो बड़ा फ्लावरी टाइम था, अब उसको ब्रेक लगेगा। ब्रेक लगेगा इसका मतलब है, देखिए आपको 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक अभी स्टूडेंट को इतना जो बेनिफिट मिल रहा था, आपको कहीं सम्मान मिल रहा था स्टूडेंट के हिसाब से, वो अभी थोड़ा कम हो जाएगा। बट इस महीने में नेगेटिव क्षेत्र पर तो आप नहीं है। 3, 4, 12, 13 एंड 30 नवंबर विल बी द बेस्ट फॉर द स्टूडेंट। प्यार करते हैं उनके लिए 5 नवंबर बेस्ट है। चंद्र शुक्र का युति हुआ है आपके लव हाउस पर। चंद्र शुक्र का युति है आपके। ये शुक्र फिर बदला है, शुक्र बदला है 7 तारीख को, और मैंने डेट दिया आपको 5 नवंबर का। चंद्र शुक्र की युति है। आप किसी से प्यार करते हैं और प्रपोज करना चाहते हो, इट्स ए रोमांटिक डे। आप इसको अनुभव कर पाएंगे। विवाह के लिए जो अभी आपकी बात चली होगी तो आगे बढ़ता होगा बात, तो अभी आपको लगेगा वो बात रुका हुआ है। ये बात आपका फरवरी के बाद चलेगा। अभी काम आपका विवाह का मामला है वो रुक जाएगा। स्पाउस आपका आप जितना लविंग नहीं होता। अगर आप अनमैरिड है तो इस बात को ध्यान में रखें, बड़ा मैच्योर्ड होता है। मैंने बोला ऐसा फिजिकल अपीयरेंस के लिए केयरफुल नहीं होता। मैंने बोला आपको 8 और 9 तारीख को हो सके तो अगर आप अगर जो मेल है तो आपके स्पाउस को पार्लर में ले जाएं। आप अगर फीमेल है तो उसको थोड़ा अपीयरेंस के लिए केयरफुल रहने के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये अविवाहित लोगों के लिए अभी बात रुकी है। ये फरवरी के बाद उसको मूव होगा। फरवरी बिगिनिंग में ही आपकी मैरिज की बात आगे मूव होना शुरू हो जाएगा। और आपको मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। आइदर ये हाइट का एडजस्टमेंट होता है या तो फिजिकल अपीयरेंस का एडजस्टमेंट होता है। मैरिज नो। शेयर मार्केट टू लर्न समथिंग 4 नवंबर विल बी द बेस्ट। और फाइनेंशियली मतलब जिस दिनों में आपके हाथ में, देखिए 16-17 को इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे। मतलब बहुत बड़ा ये टाइम, मैंने बोला आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। एंजॉय, दिस इज द टाइम एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया दिन है ये। और 23-24 तारीख को, ये शेयर मार्केट बंद है इसके लिए नहीं लिखा है इसको, और 23-24 तारीख को आपके हाथ में बहुत बड़ा पैसा हाथ में आना चाहिए। यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली। फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीनों एंजॉय करने के लिए मिलेगा आपको इन दिनों में। अब देखिए इस महीने में मैंने बोला भी पहले आपको 1 नवंबर और 30 तारीख को ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों अमावस्या से हो रहा है। सो आपको ये दीपावली भी है और इसका मुहूर्त मैं देता हूं डिटेल में आपके कुछ सिटी के वाइज। अगर आपका पर्टिकुलरली नियर बाय सिटी लीजिएगा, मैं जो सिटी दूंगा कुछ इंडिया के सिलेक्टेड सिटीज का आपको मुहूर्त दूंगा। 1 नवंबर और 30 नवंबर को मैंने आपको बोला कि जो 9 सितंबर से 9 नवंबर तक आपके घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ है, मन के अंदर अशांति आप महसूस कर रहे हैं। आपका मैरिज लाइफ का जो स्पाउस यानी कि आपके पति या पत्नी, वो अपने कार्य क्षेत्र पर बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और ये उसकी सक्सेस आपके लिए अशांति की वजह नहीं है, लेकिन आपकी अशांति की वजह आपकी पर्सनल लाइफ है। और 9 सितंबर से 9 नवंबर तक मतलब जितना भी अमावस आएगा, विष्णु सहस्त्रनाम करके बेहतर जल में नारियल बहाएंगे तो बेहतर रहेगा।
ये 5 नवंबर और 18 नवंबर विनायक चतुर्थी है, ये संकष्टी है 18 नवंबर को। इसको मंगल नीच राशि का हुआ है, मैंने सजेशन दिया आपको। और ये गणेश मंदिर में जाइएगा 5 और 18 इफ पॉसिबल, अगर वक्त है तो जरूर जाइएगा। लड्डू का भोग लगा सके तो बेस्ट है, नहीं तो हाथ जोड़िएगा, 1-2 रुपए का कॉइन रख दीजिएगा भगवान के पास गिफ्ट। भगवान के पास 1000 हाथ है, अगर आप एक हाथ से देते हो तो 1000 हाथ से लौट आता है। शुरुआत आपको करना है। ये चीज है कि 5 नवंबर एंड 18 नवंबर आप गणेश पूजन हो सके तो करिएगा। ये जो दिमाग में आपके जो बहुत गुस्सा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, फुल यू ट्राई टू यूटिलाइज योर कैपेसिटी एट योर वर्क प्लेस। आपके कार्य क्षेत्र पर इतना काम करो कि घर पे आके बात करने की तक ताकत न रहे आप में, तो आप बहुत झगड़ों से बच पाएंगे। नहीं तो ये मंगल लग्न का कहीं ना कहीं झगड़े भी ले आएगा। आप देखें इस महीने में चतुर्मास समाप्त हो रहा है, 12 नवंबर से तुलसी विवाह प्रारंभ होगा और उसके बाद हमारे विवाह होते हैं। हमारे विवाह की जो डेट आती है मैरिज की, ये फ्रॉम 12 नवंबर, और ये 13 और 28 तारीख को प्रदोष शिव पूजन करते हैं उनके लिए। आप ज्यादा भावनाओं से परेशान है, सेंसिटिवनेस से, बहुत विचारों से, तो एक तो मैंने ध्यान बोला आपको, विपश्यना ध्यान शिविर या ब्रह्मा कुमारी जैसा शिविर में जाने के लिए सजेशन दिया मैंने। होता ही है, कैंसरियंस आर ओवर सेंसिटिव। और दूसरा है शिव, भगवान शिव को जलाभिषेक करिएगा 13 और 28 तारीख को। आप मानसिक तनाव से बहुत हद तक अपने आप को मुक्त पा सकते हैं उस करने से। अब ये लेखा जोखा इस महीने का आपका देखिए, गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग है, ये 7 से 1 दिसंबर। प्रॉपर्टी और आपकी बेवकूफी, कोई दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई गर्लफ्रेंड हो सकता है, जिसकी आग में आप हाथ डालोगे ये संभावना है। थोड़े स्मार्ट रहिएगा, जितनी मदद हाथ नहीं जल जाने चाहिए आपके, ये ध्यान रखेंगे। 7 नवंबर से 1 दिसंबर में चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग परिवर्तन राजयोग हुआ है, ये 3 और 4 तारीख को आपके संतान के विषय में राजयोग है, और 14 और 15 तारीख को आपके कर्म क्षेत्र पर राजयोग बना है। कुछ झगड़ों से आप झगड़े आपके साथ है, इसका उपाय मैंने बताया, ये करिएगा। गाय को गुड़ और केसर या चंदन का तिलक करके ही आपके ऑफिस प्लेस पर जाइएगा और अपनी एनर्जी को फुल काम में यूटिलाइज करिएगा। किसी के साथ पर्सनली माथापुड़ी में टाइम नहीं बिताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।